ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ ये एक आयुर्वेद में पहले बोला गया है दिनचर्या में। दिनचर्या इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। और ऋतुचर्या ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लाइमेट 3 सीजन्स में हम लोग बांटते हैं उसको, तो हर सीजन में मतलब कुछ दोष बढ़ते हैं, कुछ दोष कम हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी बोला गया है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या प्रिवेंट करना है। ये बहुत अनफेयर होता है हमेशा अक्सर आयुर्वेद के साथ। इट इज टोटली रॉन्ग, आई कैन से। सो पंचकर्मा इज नॉट एट ऑल स्पा प्रोसेस। व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें ऐसा होता है कि फोन्स आते हैं कि आपका मसाज सेंटर है, हम बोलते नहीं, तो मसाज होता है ना, हाँ मतलब मसाज होता है, बट इट इज नॉट मसाज सेंटर। वेलकम टू हेल्थ अनप्लग आज सुपर हीरोज, एक ऐसा शो जिसपे हम आपको मिलवाते हैं हमारे एक्चुअल सुपर हीरोज से। मैं हूं आपकी होस्ट दीना फ्रॉम वन हेल्थ असिस्ट, अ प्लेटफॉर्म जिसपे आप हेल्थ केयर को बना सकते हैं कनेक्टेड और सिंपल। आज हम एक एंशियंट साइंस पर बात करेंगे जो अभी भी रिलेवेंट है, और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने हमारे साथ है एक स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड अ पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। सो डॉक्टर स्वरूपा कुलकर्णी, वेलकम टू आवर शो। हेलो। तो डॉक्टर, आयुर्वेदा के बारे में सबने सुना है, पढ़ा है, बट एक्चुअली आयुर्वेदा होता क्या है उसके बारे में अगर आप डिटेल में बता सके। Ayurveda is a very ancient science. It is 5000 years history है उसकी। और it is based on basic principles of Okay. वात पित्त कफ these 3 दोषास। सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु और त्रिमल, ऐसे इसके ऊपर ये साइंस बेस्ड है। एंड it is very much ancient science, but at present also these basic principles are working and matching to this age. ओके, सो अब अगर आप हमें पंचकर्मा के बारे में बता सकते हैं तो। Panchakarma is a one part of Ayurveda. ओके। Ayurveda has got two chikitsas, means treatments. It is based on two parts of the treatments. One is shaman chikitsa and one is shodhan chikitsa. शमन चिकित्सा में क्या होता है कि मेडिसिन एंड बाकी सब यूज करते हैं, एंड शोधन चिकित्सा इज अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, एंड दीज टू कंबाइंड इज होल ट्रीटमेंट. एंड पंचकर्मा इज शोधन चिकित्सा. व्हेन द दोषाज आर इन प्रोफाउंड मात्रा में होती है, ज्यादा होती है, एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली वी कैंट डू विथ शमन चिकित्सा, औषधियों से नहीं होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज पंचकर्मा थेरेपी. तो अभी हमने सुना पंचकर्मा होता क्या है, पर मैम अगर आप और डिटेल में बता सकते हैं कैसे ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और क्या होता है। ओके फाइन. पंचकर्मा ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अभी ऐसे सबको पता है, लेकिन इट इज एक्चुअली यूज्ड इन नॉर्मल, जैसे कि आपकी हेल्थ अच्छी भी हो तो भी पंचकर्मा यूज करते हैं. इट इज 5 टाइप्स ऑफ कर्मास. पंचकर्मा मीन्स 5 कर्मा. तो उसमें जब दोष या प्रोफाउंड मात्रा में होते हैं, डिसीज होता है, और उसको शमन चिकित्सा से हम लोग अच्छा नहीं कर सकते, वो टाइम तो पंचकर्मा यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट. बट एज अ प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट, मतलब अगर आपका आप रेगुलर कोर्स में भी आप डिटॉक्सिफिकेशन कर लेते हो तो डिसीज ना हो, मतलब प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए भी पंचकर्म यूज करते हैं. तो पंचकर्म में 5 जो कर्म होते हैं या क्रिया होते हैं, उसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, ये 5 प्रकार होते हैं. तो जैसे हमने अभी सुना 5 कर्म रहते हैं, सो डॉक्टर आप और डिटेल में कुछ बता सकते हैं ये 5 कर्म क्या होते हैं। यस, अभी वमन इज अ प्रोसेस, वहाँ पे हम लोग कुछ औषधियाँ देके उसको पूर्व कर्म बोलते हैं. तो उसको पहले पेशेंट को तैयार करके वमन मतलब वॉमिटिंग कराते हैं, तो दोष वॉमिटिंग के जरिए बाहर निकालते हैं, दैट इज वमन. विरेचन मीन्स परगेशन, और जैसे कि कभी लूज मोशंस होते हैं तो ऐसा लगता है डिसीज है, बट विरेचना इज अ प्रोसेस वेयर हम लोग जानबूझ के विरेचन मतलब लूज मोशंस कराते हैं, ताकि जो पित्त दोष होता है वो उसके जरिए शरीर से बाहर निकले. दूसरा बस्ती. बस्ती इज अ वास्ट प्रोसेस और वास्ट कर्म. उसमें वात के लिए ज्यादा काम आता है, लेकिन एज अ होल ऑल्सो बस्ती सभी डिसीज के लिए उपयोग होता है. इट इज अ प्रोसेस वेयर
we give enemas, medicated enemas of oils or काढ़ास, and through that doshas हम लोग बाहर निकालते हैं. दूसरा फोर्थ है वो नस्य है. नस्य मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेजल ड्रॉप्स. बट वो नेजल ड्रॉप्स मतलब जो हम लोग मालूम है कि नाक में ड्रॉप्स डालना, ऐसा नहीं है. इसके लिए पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है. स्नेहन मसाज करना पड़ता है, स्वेदन देना पड़ता है, और उसके बाद जो भी डिसीज है उसके अनुसार हम लोग नस्य के ड्रॉप्स तय करते हैं. एंड वो जो ऊर्ध्व जत्रुगत मीन्स दिस इज अ क्लैविकल बोन, और उसके ऊपर जो भी हमारे ऑर्गन्स है उसको उसमें से दोष निकालने के लिए, रिलीफ देने के लिए नस्य होता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेजल ड्रॉप्स इज कॉल्ड एज नस्य. एंड रक्तमोक्षण इज अ ब्लड लेटिंग, कंट्रोल्ड ब्लड लेटिंग, एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन मेनी स्किन डिसीजेस. लोकलाइज एडिमा होता है, एप्सिस होता है, उसमें रक्तमोक्षण देते हैं. तो दैट इज थ्रू नाउअडेज वी डू रक्तमोक्षण थ्रू लीचेस. मतलब जलव का ऐसा एक एनिमल छोटा होता है, थ्रू दैट लीचेस वी डू रक्तमोक्षण, और डायरेक्टली थ्रू स्कैल्प वेन वी टेक आउट द ब्लड, बट इट इज इन कंट्रोल्ड मात्रा में ऐसा कराते हैं. दैट इज रक्तमोक्षण. So the way we just heard about Ayurvedic treatment, it's a collective treatment. The same way we have One Health Assist platform. It's a connected, simple platform wherein you can book appointment, set reminders, connect with the consultant doctor, and even learn your health score. तो मैम पंचकर्मा ट्रीटमेंट सबको दे सकते हैं या स्पेसिफिकली पेशेंट के लिए ही होता है ये? नहीं, जैसे मैंने बताया, एज अ प्रिवेंशन हम लोग जब देते हैं तो वो सबको दे सकते हैं, लेकिन वो देने के लिए जैसे कि डॉक्टर्स शुड डिसाइड कि फॉर विच पेशेंट विच पंचकर्मा इज बेनिफिशियल, तो वैसे दे सकते हैं. लेकिन डिसीज पर्सन के लिए, जैसे कि वमन है तो वो कफ दोष जिनमें ज्यादा है, और वो टाइप के डिसीजेस, मतलब ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, या सम स्किन डिसीजेस आर देयर, अस्थमा है, उनके लिए हम लोग वमन देते हैं. विरेचन जो है वो पित्त दोष के लिए होता है, मतलब पित्त और रक्त दोष, मतलब उसमें एसिडिटी हुई, माइग्रेन हुआ, या तो सोरियासिस इज द बेस्ट डिसीज वी कैन से, वी कैन ट्रीट विथ विरेचना. तो वो होता है. बस्ती तो सभी, मतलब आफ्टर एज ऑफ 50 वी recommend all patients to take बस्ती at least once a year, so that आपको उससे बेनिफिट तो होता ही है. उसमें सभी आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटिज्म हो, सभी आर्थराइटिस में उसका उपयोग होता है. एट द सेम टाइम स्पाइन के डिसीजेस में, या ऐसा सब वात जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ पे बस्ती इज रिकमेंडेड. नस्य अगेन, जैसे मैंने बताया कि ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में, मतलब साइनसाइटिस हुआ, हेयर का प्रॉब्लम, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, या तो विजन के लिए भी नस्य देते हैं. अभी डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, उसके लिए भी, टू प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज, वी कैन गिव नस्य थेरेपी. रक्तमोक्षण इज बेसिकली जैसे कि लोकलाइज ट्रीटमेंट वी कैन से, दो इट इज पंचकर्मा. लेकिन अगर बड़ा एप्सिस है तो कट करवाने से पहले अगर हम लोग लीच लगा लेते तो वो एप्सिस कट करने की भी जरूरत नहीं होती है. या तो पिंपल्स होते हैं, एक्नीज होते हैं, उसमें भी हम लोग लगा सकते हैं. अभी ग्लाउकोमा जैसे केसेस में, ब्लड जहाँ पे आइस का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, वो वहां पे भी हम लोग लीच लगाते हैं. तो दैट टाइप ऑफ रक्तमोक्षण ऑल्सो हेल्प्स टू, वो ग्लाउकोमा कम करने के लिए यूज करते हैं. ओके, so that was really very insightful to understand कि panchkarma treatment is not just a preventive treatment, but it can be used in disease conditions also, and it's a continuous treatment that can be done with a specialist doctor. So that was really nice. डॉक्टर, क्या आप एक पेशेंट स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए जहाँ ट्रीटमेंट के वजह से पेशेंट को हेल्प हुआ? वैसे तो बहुत है, लेकिन एक, जैसे मैंने आपको बस्ती बोला, बस्ती इसको अर्ध चिकित्सा ट्रीटमेंट बोलते हैं. पंचकर्म की जो बस्ती प्रक्रिया है, अर्ध चिकित्सा मीन्स हाफ ट्रीटमेंट जो हो जाती है वो बस्ती से हो जाती है. तो उसमें जैसे कि रीनल कोलिक का पेशेंट है, किडनी स्टोन का पेशेंट है, तो उसमें एक लड़की है, लड़की आई हुई थी, तो उसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था ही, और शी वॉज इन वेरी मच पेन.
तो उसमें हम लोग अगर मात्रा बस्ती दिया था मैंने, ऑयल का सिंपल मात्रा बस्ती, तो विद इन हाफ एन आवर उसका पेन काफी मत रिलीफ हो गया। बाद में दूसरे दिन जाके हमने सोनोग्राफी की, तो स्टोन था लेकिन जो पेन था जिसके लिए आईवी लगाना पड़ता है ये, तो वो सब बस्ती से, मात्रा बस्ती से तुरंत आधे घंटे में रिलीफ हो गया। एट द सेम टाइम एक ऐसा केस है, बस्ती इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अर्ध चिकित्सा है। ओके। तो एक पेशेंट थी, उसको कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, 4 दिन से उसको स्टूल पास नहीं हुआ था। ओके। तो हार्ड स्टूल्स था। तो पहले बार ऐसे जब हुआ था तो उसने हॉस्पिटल में जाके सोप वाटर का एनिमा लिया था, लेकिन वो बोली कुछ नहीं फायदा हुआ, थोड़ा थोड़ा स्टूल पास हुआ लेकिन पेन वैसे ही था, कॉन्स्टिपेशन चला ही नहीं गया, मतलब था ही। तो 3 दिन के बाद मेरे पास आई, क्योंकि उसके हस्बैंड मेरे पास आते थे बस्ती के लिए और मसाज वगैरह के लिए। तो वो बोली कि कुछ कर सकते हो क्या इसमें? मैंने कहा आप गए क्यों सोप वाटर एनिमा लेने के लिए? बिकॉज इट इज नॉट द, इट्स अ हाँ, पेनफुल प्रोसेस। या नहीं पेनफुल नहीं, लेकिन वो एक जैसे कि हम लोग कुछ अटका हुआ है पुश करके निकालेंगे, बट Correct. इट्स नॉट द केस। कॉन्स्टिपेशन में ड्राइनेस ऑफ इंटेस्टाइन्स हो जाता है, रफेज अंदर कम हो पूरा जाता है, हाँ। मतलब स्टूल्स हार्ड हो चुके हैं, तो उसमें ऑयलिंग की जरूरत है। तो मैंने कहा एक ऑयल बस्ती से, मतलब मात्रा बस्ती से नहीं होगा, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा। तो उस दिन भी मात्रा बस्ती दिया उसका, उसको एक 60 ml का। तो जाके ऐसे 3-4 स्टोन्स जैसे स्टूल के निकले, थोड़ा रिलीफ हो गया। मैंने कहा अभी सेकंड डे आओ। ऐसा करके 3 मात्रा बस्ती उसको दिए, तो 3 मात्रा बस्ती के बाद उसको स्टूल एकदम स्मूथ पास होने लगी, और 6-7 महीने तक आराम से। बाद में मैंने उसको बोला कि अभी एक एक महीने में एक बार तो मात्रा बस्ती, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति ऐसी है कि ड्राइनेस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो लेना। अभी अच्छा होता है तो पेशेंट वापस इतना सीरियसली लेते नहीं है और आते नहीं है, लेकिन शी कम्स व्हेनेवर शी फील्स कि हाँ अभी कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है, तो शी कम्स एंड टेक्स मात्रा बस्ती। सो मात्रा बस्ती इज अ वंडरफुल therapy for constipation and old age people, I can say. Okay, so to connect with the story that you just shared, does diet and lifestyle play a very important role in terms of the treatment? Any pathy, diet and लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन आयुर्वेदा जैसे मैंने बताया कि 5000 years बैक इतना पुराना है, फिर भी वहां पे भी उन्होंने जो बताया था उसको हम लोग बोलते हैं दिनचर्या और ऋतुचर्या। Okay. दिनचर्या मीन्स टोटल डे रेजिम, Routine. Okay. रूटीन क्या होता है, कभी उठना है, एट व्हाट टाइम यू हैव टू वेक अप, एट व्हाट टाइम यू हैव टू स्लीप, ये सब, और उसके बीच में हाउ टू बिहेव, और वो जैसे डाइट से भी, और हाउ टू बिहेव कि क्या करना है, कौन से टाइम में बात लेना है, कौन से टाइम में मसाज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, वो सब पूरा उसमें दिया हुआ है, दैट इज दिनचर्या। Okay. अगर वो हम लोग फॉलो करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट फॉलो करते हैं तो हम लोग अब को कुछ It होगा will ही be नहीं useful, है yeah. यूजफुल। और ऋतुचर्या ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लाइमेट जो है कि हमें 3 सीजन्स में हम लोग बांटते हैं उसको, तो हर सीजन में ऋतु चेंज होता है, तो एटमॉस्फेयर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो दोषास की मतलब कुछ दोष बढ़ते हैं, Differ कुछ दोष होते हैं, हाँ. कम हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी बोला गया है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या प्रिवेंट करना है। Okay. तो डाइट में तो इतना डिटेल्ड डाइट किसी भी पैथी में नहीं होगा। आज के जो डाइटिशियन भी है, अगर उन्होंने वो स्टडी किया तो उनको समझ में आएगा कि आयुर्वेद में जितना डिटेलिंग किया है आहार का, फूड का, वो कहीं पे भी नहीं है। जैसे कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, और कौन सी अवस्था में, अगर आपको पित्त दोष मतलब पित्त के विकार हो रहे हैं तो कौन सा नहीं खाना है, ये चीजें बताते थे, ताकि आपकी मेडिसिन कम हो, आपको ज्यादा मेडिसिन नहीं लेना पड़े, इसलिए वो सब बताया जाए। बेसिक 2-3 चीजें है कि जैसे कि सनसेट के बाद या तो कम खाओ या तो ना खाओ, Okay. और उसके बाद मोस्टली कर्ड, फ्रूट्स, मिल्क शेक्स, ये सनसेट के बाद तो लेना ही नहीं है, इट इज Okay. लाइक अ पॉइजन। और कुछ अन्न विधि विशेष आयतन ऐसा करके एक पूरा चैप्टर है, Okay. उसमें कौन सा आहार किसके साथ ना खाए, जैसे कि अभी आजकल पंजाबी डिशेज जो बनते हैं, लोग बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन दैट इज एग्जैक्टली मतलब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब में दही डाल के पकाया जाता है, या तो सब में मिक्स टोमेटोज वगैरह करते हैं,
दैट इज नॉट मतलब कि अच्छा नहीं है वो। जो विरुद्ध आहार विरुद्ध बोलते आहार बोलते हैं, हैं। ओके। एग्जैक्टली यू सेड इट, कि विरुद्ध आहार क्या क्या है वो इतना डिटेल स्टडी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और जैसे कि अभी कुछ लोग मानते नहीं, लेकिन जब कुछ होगा ना तो ही उसका बैक में जाके आपको पता चलेगा कि आपने ये किया था। जैसे कि सोरियासिस के पेशेंट्स को जो एक दिन में सोरियासिस नहीं होता है, नहीं। तो उसको एक हिस्ट्री होती है, या तो हेरिडिटरी भी होता है, लेकिन दैट टाइम हम लोग पूछते हैं तो बहुत टाइम से वो ये सब करते आते हैं विरुद्धानु। विरुद्ध, तो yes. या तो उनको बोलना पड़ता है कि अभी ये मत करो, एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं और जल्दी मतलब अच्छा होने में मदद मिलेगी। सो डाइट के बारे में तो बहुत डिटेल्ड आयुर्वेदा में है। सो व्यूवर्स, जैसे आपने सुना, डाइट रूटीन एंड योर फूड एंड लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वन हेल्थ असिस्ट प्लेटफॉर्म पे आइए, अपने पिल रिमाइंडर सेट करिए, डाइटिशियन से कंसल्ट करिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कीप योर लाइफ सिंपल एंड हेल्दी। सो जैसे मैम अभी आपने बताया, दिनचर्या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के ज़माने में जो यंग जनरेशन है उनके लिए हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू फॉलो अ रूटीन, और दिनचर्या कैसे सेट करें। दिनचर्या इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि Okay. अभी कल आजकल की जनरेशन को देखा जाए तो जैसे मेरे भी बच्चे हैं तो रात को 2 बजे सोते हैं। तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ ये एक आयुर्वेद में पहले बोला गया है दिनचर्या में। तो ब्राह्म मुहूर्त कब होता ब्रह्म है? मुहूर्त ब्रह्म चार मुहूर्त बजे 4 बजे, सुबह 4 बजे। अगर आप 2 बजे रात को सोएंगे तो 4 बजे उठेंगे भी नहीं, और दैट इज नॉट गुड ऑल्सो। तो आपको वहां से स्टार्ट दिनचर्या करना स्टार्ट है। करनी पड़ेगी बैक जाके, कि आपको एटलीस्ट 10 या 11 बजे सोना चाहिए। 5 या 6 घंटे की नींद अगर साउंड स्लीप है तो अच्छी मिलती है या होती है। सो फॉर दैट कि अभी आपको जैसे बोला कि दिनचर्या एक हाथ यंग इसके लिए, स्टूडेंट के लिए वट एवर, या यंग आदमी के लिए कैसे सेट करें, तो आपको 10 या 11 बजे सोना चाहिए। उसके बाद आप ब्राह्म मुहूर्त पर उठते हैं 4 बजे, 4:30 बजे, या अभी समझो 5 बजे भी उठे, तो आपका वातानुलोमन मतलब गैसेस पास होना, मोशन अच्छा होना, ये सब चालू होता है उस वहां से। बाद में उन्होंने बोला है कि दंत धावन मतलब ब्रश करना, वो कहाँ से किससे करना है? तो जो दातून एक कल्पना है, या दैट इज वेरी मच गुड, कि वो नीम के स्टेम स्टिक से से, हाँ। कराते हैं, तो क्योंकि कषाय रस की आवश्यकता होती है। जो हम लोग पेस्ट यूज करते हैं वो सब मीठे होते हैं, विच इज नॉट गुड। तो जैसे कि वो कषाय रस से धावन करना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा कुछ प्रार्थना वगैरह करेंगे भगवान का, कि सात्विक गुण, सत्व गुण अंदर आए, इसलिए। बाद में आपको थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए, ताकि तुरंत मतलब इसमें कभी जैसे हम लोग दिनचर्या आगे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि तुरंत कुछ चाय कॉफी लेना ही नहीं है। ओके। सो जैसे अक्सर लोग अक्सर करते लोग हैं करते हैं कि ऑफिस ब्रश के करके रश में, हाँ। तुरंत हम लोग खाना पीने को ही बैठ जाते हैं। सो दैट इज नॉट गुड। तो पहले ये सब होने के बाद आप थोड़ा कुछ हल्का सा व्यायाम करेंगे, तो उसके बाद आपको अगर ऐसे अग्नि देख के मतलब कुछ भूख लगती है ऐसा लगा, तो या तो आयुर्वेद में तो वैसे भी दिया नहीं है, ब्रेकफास्ट एक कंसेप्ट ही नहीं है आयुर्वेदा ओके। में, डायरेक्ट लंच बोला गया है, ताकि ये सब जो प्रोसीजर्स होती है, मतलब आपका व्यायाम हुआ, उसके बाद व्यायाम भी अर्धशक्ति करना है, मतलब जब तक आपको एकदम थकावट नहीं होनी चाहिए, एज पर ताकि योर। हाँ एज पर योर बल बल बोलते हैं उसको। तो उसके बाद स्नान करना है। स्नान करने से पहले एक्चुअली अभ्यंग बोलते हैं, कि ओके। ऑयल से मसाज करना होता है। ये सब एकदम सब कर नहीं सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। एटलीस्ट संडे के टाइम यू कैन हैव ऑयल ऑयल मसाज मसाज। पूरा, क्योंकि ड्राइनेस नहीं आ जाएगा बॉडी को। करेक्ट। और जो सब वात शमन के लिए सब है, क्योंकि डेली रूटीन में हम हमारा शरीर जैसे कि मशीन जैसे भगाते हैं, तो मशीन को भी कुछ तो ऑयलिंग ऑयलिंग करना लगता जरूरी है। होता है ना। तो सेम कंसेप्ट इज देयर। तो वो जैसे कि ऑयल मसाज करना है। बाद में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी मैं बोलूंगी तो बहुत मुश्किल लगेगा कि ये सब करना, मतलब वी ऑल्सो कैन नॉट डू, कि इतना सब डिटेल नहीं कर सकते। तो लेकिन जो एक आउटलाइन है कि एटलीस्ट ये फॉलो करें आप, बेसिक्स। बेसिक्स। तो वो जैसे कि स्नान हुआ, तो आपका जो कामकाज है वो अध्ययन का भी उसमें एक डाला गया है। तो सुबह के टाइम समय में आप अध्ययन मतलब स्टडीज करो, जो भी कुछ है वो करो। और उसके बाद जब भी एक ऐसा मुहूर्त तो बोला है कि
12 बजे से लेके 1 बजे तक या 11 से 1 बजे तक ये सबसे बढ़िया भोजन काल है। तो मतलब उसमें जब सनराइज का सन पीक पे होता पीक है पे होता है। तो वो टाइम आपका अग्नि भी बहुत अच्छी स्थिति में होता है, ताकि आप जो कुछ खाएंगे वो पच जाता पच है। जाता है। तो वो टाइम भोजन करना चाहिए। ओके। अगर आपने कभी देखा तो आप अच्छी मूड में हो, सभी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि 12 साढ़े 12 बजे आपको अच्छी भूख खासी भूख लगती है। लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं, 8 बजे भरपेट कुछ भूख नहीं है तो भी खा लेते हैं ब्रेकफास्ट, बाद में 1:30 बजे भूख नहीं है तो भी टिफिन का टाइम है वो खा लेते खाते हैं। हैं। सो ये सब हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो ओके। भोजन के बाद एक्चुअली बोला गया है कि नींद नहीं लेना है, लेकिन जिसको बहुत काम, अभी जैसे अगर सुबह 5 बजे उठे, 4 बजे उठे तो 12 बजे तक थक जाते हैं, तो थोड़ी नींद लेनी है, तो दैट इज एक वामुक्षी बोलते हैं, हम्म। मतलब एक 15 मिनट की स्लीप स्लीप। लेना है। और वो भी लेफ्ट कुशी पे, मतलब लेफ्ट पोजीशन में ये करके, ताकि पाचन क्रिया में लीवर पे उसके ऊपर जोर सो ना जो आए। पावर नैप बोलते हैं पावर नैप इज डिफरेंट लेकिन उसको वामकुक्षी बोलते हैं। ओके। तो वो होता है। उसके बाद आप जैसे कि आपका जो भी वर्क शेड्यूल है वो सब कर सकते हैं। इसमें कर्ण धावन है, मतलब वो सब चीजें बताई गई है। लेकिन जो मैं दिनचर्या भी आप बोल रहे हो तो कि रूटीन एज कि कितना फॉलो कर सकते हैं वो एटलीस्ट करो। और बोला गया है कि शाम को अभी 6 बजे के बाद जैसे सूर्यास्त होता है, जो भी टाइम हो, 7 बजे हो या 6 बजे हो, तो वो टाइम तक आप कुछ भी खाना पीना है वो कर सकते हो। जैसे कि अगर 12 बजे खा लिया तो आप 6 बजे वापस खा भूख सकते हो। लगती है। हाँ। लेकिन बीच में आप काफी मंचिंग कर रहे हो तो भूख नहीं लगेगी ना, कि कैडबरी खा रहे हो, वेफर्स खा रहे हो, तो आपको भूख कहाँ से लगेगी। करेक्ट। तो शाम एक बार लंच लिया तो शाम तक कुछ लेने का डायरेक्टली ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 2 ही टाइम, मील्स। 2 मील्स आर सफिशिएंट। ओके। तो और शाम को 6 बजे के बाद अकॉर्डिंग टू कि नहीं खाना है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ये है तो लिक्विड, मतलब लिक्विड ये करो, सॉलिड फूड या तो हेवी फूड खाना ही नहीं है। और कोई भी भोजन में रात को कोई भी समय रात को हेवी फूड खाना ही नहीं, क्योंकि ओके। डाइजेशन पावर ऐसे समझ में ही आता है कि सनसेट के बाद डाइजेशन पावर आपका धीरे स्लो धीरे धीरे होता है। कम हो जाता है और खत्म ही हो जाता है अप टू 11। और आजकल क्या होता है, 11 बजे आप सब होटल में जम के खाते हो, तो डाइजेशन पावर जीरो, और खा रहे हो, ठूस रहे हो, तो डाइजेशन कहाँ होगा। और उससे ही डिसीजेस शुरू होते शुरू हैं होते फॉर्म हैं। होना। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आजकल के लोगों में एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार तो आप होटलिंग करते ही हो। तो दैट इज बैड हैबिट आई कैन से, ओके। वेरी हार्ड आई एम, बट है, दैट इज द फैक्ट। सो दिस इज दिनचर्या। तो जैसे आपने अभी सुना, सेटिंग अप द रूटीन, दिनचर्या बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ इम्पोर्टेंट है योगा, मेडिटेशन और अपने खुद के वेलनेस पे ध्यान देना। वी हैव वेलनेस एक्सपर्ट्स, योगा एक्सपर्ट्स ऑन आवर पोर्टल, यू कैन वेरी वेल बुक देयर अपॉइंटमेंट। और जैसे अभी डॉक्टर ने बताया, फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेली रूटीन, सो ईट हेल्दी ऑलवेज। चलिए डॉक्टर, अभी कुछ मिथ्स को एड्रेस करते हैं। आयुर्वेदा एक स्लो ट्रीटमेंट है और रिजल्ट्स दिखने में बहुत टाइम लग जाता है। ये बहुत अनफेयर होता है हमेशा अक्सर आयुर्वेद के साथ। इट ओके। इज टोटली रॉन्ग, आई कैन से। टोटली मीन्स कि वेनेवर इमरजेंसीज है, कि एकदम जैसे कि हार्ट अटैक में पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट है, वो टाइम डेफिनेटली हम भी बोलते हैं कि अभी आपको एडमिट करना है या तो एलोपैथी लेना है। बट स्लो प्रोसेस है, ये गलत है। क्योंकि मोस्टली होता है कि जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज है, अभी यहाँ पे एलोपैथी इतना चलता है इंडिया में या सभी जगह, तो ये सब अल्टरनेटिव हो जाते हैं, दो इट इज एंशन। तो हमारे पास पेशेंट कब आते हैं, सभी जगह घूम के, अगर ऐसा लगा कि अभी कुछ काम नहीं कर रहा है तो चलो एक बार आयुर्वेद ट्राई कर ले। ओके। तो वो टाइम, मतलब डिसीजेस क्रॉनिक होने के बाद ही पेशेंट हमको मिलते हैं। ओके। फ्रेश अगर मिलते हैं पेशेंट तो डेफिनेटली उसके अनुसार 3-4 दिन में जैसे कि डिसीज होगा। ऐसा नहीं है कि बुखार है तो भी हम लोग बोलेंगे 8 दिन रुको उसके बाद ही ठीक होगा, ऐसा नहीं है। ताकि अगर मलेरिया है, टाइफाइड है, तो भी 5 या 7 दिन लगते ही है। लेकिन बुखार में अगर पेशेंट आता है तो ऐसा नहीं है कि उसका 4 दिन बुखार ऐसा ही रखते हैं, लेकिन वहां पे हो जाता है। लेकिन पहले बहुत जगह अगर घूम के आया है तो वो क्रॉनिक हो गया। करेक्ट। तो हमें टाइम लगता ही है, मतलब किसी भी डिसीज को क्रॉनिक होने के बाद ट्रीटमेंट पीरियड इंक्रीजेस। ओके। सो लेकिन अक्यूट कंडीशन में इमीडिएट इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। ओके। ताकि अभी कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी है हमारे यहाँ आयुर्वेदिक के, कि उनको आईसीयू में बुलाया जाता है
कि अभी उसको क्या दिया जाए कि एलोपैथी इज नॉट वर्किंग। ओके, सो ऐसे भी ड्रग्स है कि वहाँ पे तुरंत असर देखा जाता देखा है या दिख जाता है। करेक्ट, जैसे कि एक बोल सकती हूँ मैं आपको, अगर लूज मोशंस का पेशेंट आया तो लूज मोशंस में कंडीशन देख के उसको दवा देना पड़ता है, ताकि आया तो तुरंत रुकवा देंगे तो उल्टी से वो बाहर जाएगा, जो करेक्ट, दोष है वो बाहर जाना चाहिए, इसलिए वो मतलब 1 या 2 दिन में रिजल्ट तो आता ही है। सो इट्स नॉट करेक्ट कि आयुर्वेदा स्लो है। ओके। नेक्स्ट मिथ है हमारा मैम कि पंचकर्मा एक स्पा ट्रीटमेंट है। इट इज रिडिकुलस। स्पा ट्रीटमेंट मीन्स आजकल क्या है कि सभी जगह तो कुछ गलत प्रोसेसेस होती है। करेक्ट, सो पंचकर्मा इज नॉट एट ऑल स्पा प्रोसेस। हमें अभी इतने जैसे कि व्हाट्सअप फेसबुक ये सब यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें ऐसा होता है कि फोन्स आते हैं कि आपका मसाज सेंटर है। हम बोलते नहीं, तो मसाज होता है ना, हाँ मतलब मसाज होता है बट इट इज नॉट मसाज सेंटर। तो ऐसे बोलते कि उनको लगता है पंचकर्मा मीन्स मसाज। सो दैट इज द बेसिक रॉन्ग कंसेप्ट कि मसाज ये एक प्रोसेस है, एक पार्ट है पंचकर्म का। हर एक पंचकर्म में मसाज किया नहीं जाता है। सो दैट यू हैव टू कंसिडर। और लेकिन मैंने बोला जैसे कमर्शियल बेसिस पे अगर कोई निकाल रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं तो वी कैंट हेल्प। सो तो इट्स आपको नॉट अ रिक्रिएशनल काइंड ऑफ अ थिंग, इट रिक्रिएशन इज मीन्स सी, मैंने वही बोला कि जैसे आप कमर्शियली उसको ये करते हो, दिखाते हो कि सभी जगह पंचकर्म दिखाए तो आपको शिरोधारा का एक फोटो करेक्ट, दिखाते हैं, शिरोधारा। तो लोगों को लगता है शिरोधारा इज पंचकर्म। पंचकर्मा क्योंकि हम जब कंसल्टिंग के लिए बैठते हैं तब लोग आते हैं कि हमने तो पंचकर्म किया है, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या किया? बोलते वो मसाज किया ना। तो मैंने कहा मसाज ये पंचकर्म नहीं है। तो शिरोधारा किया था, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो एक एक करके भी पॉसिबल नहीं। अभी जैसे यंग बच्चे तो फोन करते हैं कि बस्ती लेना है, तो हम लोग पूछते बस्ती लेना है मीन डू यू नो व्हाट इज व्हाट इज द बस्ती? मीनिंग ऑफ नो, वी हैव सीन कि कुछ तो एनिमा बिनिमा देते हैं। तो ऐसा इट इज नॉट पार्लर कि आप आओ मेरे को बोलो बस्ती करना है मैं कर दूंगी। सो डॉक्टर्स विल डेफिनेटली वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, करेक्ट, वेदर डू बस्ती करना है, विरेचन देना है, और वो कंडीशन है कि नहीं। तो वो डॉक्टर्स शुड डिसाइड। और जो थेरेपिस्ट भी होते हैं वो भी मतलब सीखे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई पकड़ के आया मसाज किया, ऐसा नहीं है। तो ये सब वेरी मच साइंटिफिक प्रोसेस, इट इज नॉट एट ऑल स्पा प्रोसेस। ओके। सो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को सच मान के उस पे आगे अमल मत करिए, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए वन हेल्थ असिस्ट पे। एज यू जस्ट मेंशन पंचकर्मा ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो एक पेशेंट के लिए मॉनिटरिंग, फॉलोअप और ट्रीटमेंट के लिए प्लेटफॉर्म लाइक वन हेल्थ असिस्ट आप कैसे सजेस्ट करेंगे? Yeah, definitely. It is actually connection और bridge between modern मतलब जो needs है patients के और ancient therapies है, वो connect करने के लिए it's a very good bridge। और authenticity बरकरार रखने के लिए वन हेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म्स काम करेंगे। क्योंकि ऑथेंटिसिटी इज अ बिग थिंग करेक्ट, इन दिस फील्ड। नहीं तो ऐसे जैसे आपने बोला स्पा जैसे कोई भी आके ट्रीटमेंट करते हैं, सो दैट इज मतलब वो पेशेंट के लिए खतरनाक या ये तो है ही। एट द सेम टाइम इट वो आयुर्वेदा को बदनाम कर रहा है, आई कैन से कि ओके, लोगों को पता नहीं होता ये किया वो किया ऐसा होता है। सो वन हेल्थ प्लेटफॉर्म जैसे अगर आप ऑथेंटिक डॉक्टर्स को या सेंटर्स को आप ये करेंगे तो पेशेंट्स के लिए भी वो बेनिफिशियल होगा कि और अपॉइंटमेंट्स बुक करना, ये सब कहाँ जाना है क्या करना है, दैट विल डेफिनेटली असिस्ट और हेल्प। सो द वे यू सेड दैट इट्स अ कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट, तो जहाँ पे फॉलोअप्स की बहुत ज़रूरत है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट अ हेल्थ रिपोजिटरी दैट वी हैव ऑन आवर वन हेल्थ प्लेटफॉर्म? मतलब अगर आप वन हेल्थ के जरिए उनको फॉलोअप्स के लिए मैसेजेस देते हो, या कि आपने एक लास्ट ईयर बस्ती किया था उसका रिपोर्ट आपके पास है, वो कैसे लगा उसका फॉलोअप आप उनसे पूछे, और बाद में करना है तो कैसे करना है, ये सब डेफिनेटली यूजफुल है। यूजफुल हो। सो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हेल्थ रिपोजिटरी है आपको भी यूजफुल रहेगा, और एक पेशेंट को अगर वापस आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आना है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? यस यस। ओके। सो डॉक्टर स्वरूपा कुलकर्णी, थैंक यू सो मच, आपने हमें आयुर्वेदा और पंचकर्मा के प्रिंसिपल्स ही नहीं बट उसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं उस बारे में जानकारी दी।
दोस्तों, आयुर्वेदा एक एंशियंट ट्रीटमेंट है जो ना सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ करी जा सकती है, बट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और ओवरऑल वेलबींग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए हमने वन हेल्थ असिस्ट प्लेटफॉर्म जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो आप यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट स्टोर करने के लिए, अपने रिमाइंडर सेट करने के लिए, अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए। To book an appointment for an Ayurvedic specialist doctor or consult a doctor, please visit our website and book your appointment today. मैं हूँ आपकी होस्ट दीना ऑन हेल्थ अनप्लग्ड आ सुपरस्टार। अगली बार मिलते हैं एक और हेल्थ के सुपर हीरो से टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।